बीवी की ज़िंदगी को, उनकी शादी को, उनकी रुखसती को, आप उनकी रुखसती देखें, उनकी शादी देखें और अपनी शादियां देखें। हम वैसे तो उन बहुत मानते हैं कि हम हज़रत सैयदा के मानने वाले हैं, बीबी हमारी शफात करें, बीबी ये करें, और हमारी शादियों में क्या हो रहा है? अभी कोई शादी करना चाहे अपने बेटे की सादगी से, मौलाना कैसे करें, इधर एक ही बेटा है, बेटी की शादी करनी है, मौलाना कैसे करें। इस चक्कर में शादियां ही नहीं हो रही है, एज गुजरती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, माशरे में फसाद फैल रहा है। हाँ देखिए, इससे बेहतर कोई घर है दुनिया में? कोई कायनात में इससे बेहतर घर था? इससे बेहतर शादी कोई हुई जो बीबी ज़हरा और इमाम अली अलैहिस्सलाम की? मानते हम इनको हैं, लेकिन करनी अपनी है। शादी कितनी सादगी से, और शादी के बाद क्या होगा? अगर रात को इमाम अली कहते हैं कि अगर हम रात इबादत में गुजारें, तो बीबी कह रही है इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हम इबादत में गुजारें। ये तरबियत कौन देगा अपनी बच्चों को? कौन देगा? मुझे आप बताएं। कोई नबी आएगा? मुझे आपको खुद तरबियत करनी है अपनी औलाद। क्या मैं अपनी बेटी की तरबियत कर रहा हूँ ऐसे? नहीं, उसको तो घर चाहिए, उसको ऐसा घर हो, फलाना हो, ये होगा, इसके पास इतनी गाड़ी होगी तो मेरी, मैं खुद दूंगा। मैं जब अपनी बेटी की यही तरबियत मैं कर रहा हूँ, तो उस बेटी का क्या कसूर है? मैंने अपनी बेटी को सिखाया कि बेटी तुम्हारे लिए, आप देखें, हम लोग संजीदा नहीं है। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया, कुरान किन खवातीन का जिक्र कर रहा है? चंद खवातीन का। रसूल खुदा ने 4 खवातीन का जिक्र किया जो कुरान भी, हज़रत आसिया फ़िरौन की ज़ौजा, हज़रत मरियम बिन्ते इमरान, हज़रत ईसा की वालदा, हज़रत खतीजा रसूल खुदा की ज़ौजा, और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। इन 4 को, और इनमें से सबसे अफजल किसको कहा? हज़रत फ़ातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन। यानी क्या? यानी अव्वल से लेकर क़यामत तक की ख़वातीनों की सरदार कौन है? सैयदा कौन है? ये हैं। तो ये रोल मॉडल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रसूल खुदा आ रहे हैं अपने घर नाबीना के साथ, बीवी कहती है बाबा 1 मिनट मैं चादर पहन लूँ। कहा बेटी नाबीना है। कहा बाबा वो नहीं देख सकता, मैं तो देख सकती हूँ। खूब, ये तरबियत है, ये तरबियत है। अपना माल, अपना नया लिबास, नया लिबास, कोई आया मांगने वाला दे दिया, खुदा की राह में दे दिया, दे दिया। यहाँ तो अपना लिबास बनाना हो, कर्ज उठाओ, इससे उठाओ, उससे उठाओ, नहीं अपना। जाने मोहतरम, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैं खुदा न खास्ता आपको नहीं कह रहा, मेरे उस्ताद ने बड़ी सख्ती से कहा है कि हम तोहमत न लगाएं किसी के ऊपर। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप खुदा न खास्ता समझेंगे, मैं आपको खुदा न खास्ता, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद शामिल हूँ। हम प्रैक्टिकली इन हस्तियों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। हमने सिर्फ बातों में ज़्यादा रखा हुआ है। जब हमारी अपने काम बनते हैं, वहाँ पर हम इनको भूल जाते हैं। बस एक मनकबत पढ़ देते हैं शादी में, अली के साथ है ज़हरा की शादी, बस मैं ये पढ़ दी, बाकी जो हम कर रहे हैं वो हम खुद करेंगे, बाकी ये नहीं करते। जाने में ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ये कि सादगी से शादी करें। क्या फ़र्क पड़ता है मुझे आप बताएं? आप बोलेंगे लोग नाराज़ हो जाएंगे, होने दें लोगों को नाराज़, क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप मुश्किल में होते हैं लोग आपकी मदद करते हैं, तो फिर आप इन लोगों के लिए क्यों परेशान हैं? कौन मदद करता है? अल्लाह। तो फिर अल्लाह की माने ना, लोगों की क्यों मान रहे हैं? मुश्किल में वही मदद करेगा, कब्र में वही मदद करेगा, रोज़े क़यामत में वही है, सब कुछ उसी का है। लेकिन नहीं नहीं, मौलाना एक ही बेटी है ना, लोग नाराज हो जाएंगे। होने दें लोग नाराज, नहीं आए, सादा खाना दें। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, 4 और बेटियों की, 4 और लड़कियों की शादियां करें। जिनके पास पैसे नहीं है, जो पैसों की से घर बैठी हुई हैं बेचारियां, ये कौन करेगा? नहीं, कोई और करेगा, जो मार्च से उतरेंगे नीचे, वो लोग करेंगे। हम लोग थोड़ी करेंगे मौलाना, हमारे लिए नहीं है ये हदीस है। अज़ीज़ान मोहतरम,
अगर हम इस तरह चलते रहे तो क्या वो यूसुफ ज़हरा आएगा? वो ज़हरा का यूसुफ है, बड़ा राब्ता है उसका बीबी ज़हरा से। उस तक जाने के लिए यही रास्ता है हज़रत सैयदा।